साल इसी वक्त दिवाली के वक्त बाजार से काफी उम्मीदें थी निवेशकों को और काफी हद तक उम्मीदें पूरी भी हुई, लेकिन दिवाली आते आते माहौल थोड़ा सा ठंडा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि दिवाली से लेकर अब तक अगर देखें तो रिटर्न्स कुछ खास बने नहीं है। अगर सेंसेक्स और निफ्टी में देखें मामूली से पॉजिटिव है। हाँ, ये जरूर है कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन आज दिवाली के इस खास मौके पर हम कुछ ऐसे मेहमानों से बात करने जा रहे हैं जिन्होंने बाजार के मुकाबले में काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया है अपने फंड्स में, और हम जानने की कोशिश ये करेंगे कि क्या अगली दिवाली इस दिवाली से और बेहतर साबित हो सकती है। यहां दिवाली से दिवाली तक इस खास शो में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और मेरे साथ तीन खास मेहमान हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ नवनीत मुनोत, सुनील सिंघानिया सीईओ इक्विटीज रिलायंस म्यूचुअल फंड, और साथ ही विक्रम कोटक है हमारे साथ मैनेजिंग पार्टनर क्रेस्ट कैपिटल के। आप सबका स्वागत है और सबसे पहले आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल की तरह दिवाली हमारी एक रस्म अदायगी है आप सबसे बात करने की। सुनील, सेटिस्फाइड हैं जिस तरह का प्रदर्शन बाजार ने किया है एक साल में, या फिर कुछ बेहतर होना चाहिए था? कहीं न कहीं थोड़ी कसक है, वो मजा नहीं आया जो पिछली दिवाली पर सोच रहे थे? नहीं, आपका कहना सही है। थोड़ा उम्मीद सबको थी, दिवाली में हमको भी थी और हमने कहा भी था आपके प्रोग्राम में, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा चैलेंजेस बढ़ते हुए आए हैं, पर्टिकुलरली लास्ट 3-4 महीने में। मानसून इतना ठीक नहीं गया, जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है स्पेसिफिकली चाइना को लेके वो थोड़ा सा डगमगाया हुआ है, और स्पेसिफिकली कमोडिटी रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उसमें उसका थोड़ा प्रेशर आया है, और इंडिया में भी जो ग्रोथ आनी चाहिए थी वो थोड़ी सी आगे की तरफ खिसक गई है। तो जो रिटर्न एक साल में बनने थे वो मे बी थोड़े से आगे शिफ्ट हो गए हैं। जनरली हम नवनीत ये कहते हैं कि जब बेस हायर हो, यानी कि पिछले साल आपने अच्छे रिटर्न्स बना लिए हो, तो फिर आगे के साल के लिए थोड़ी से उम्मीद कम कर लेना ठीक है। अब जब पिछले साल पैसा बना ही नहीं है, तो फिर क्या अगले साल के लिए उम्मीद करना बेहतर है कि इस साल से दिवाली से लेकर अगले साल की दिवाली काफी बेहतर होगी? ऐसा नहीं कह सकते पैसा नहीं बना है, इंडेक्स लेवल पे शायद नहीं बना है, बट ओवरऑल अगर आप फंड्स के रिटर्न्स देखेंगे तो काफी फंड्स डबल डिजिट रिटर्न भी लास्ट ईयर दे पाए। एंड जिन्होंने भी क्वालिटी स्टॉक्स पे फोकस किया, अच्छे स्टॉक्स पे फोकस किया, और आपने अगर अवॉइड कर लिए ग्लोबल कमोडिटीज से रिलेटेड या जो ग्लोबल सिक्लिकल्स थे जिनको प्रॉब्लम हुई, जो विश्व का वातावरण है उसकी वजह से कमोडिटी प्राइसेस नीचे हो गए, अगर आपने कुछ ओवर लेवरेज कंपनीज वो सब नहीं रखी, तो ओवरऑल पोर्टफोलियोज में फिर भी रिटर्न आए। बट ऑफकोर्स जितनी एक्सपेक्टेशन थी लास्ट ईयर शायद उतने नहीं आए हो। ब्याज की दर कम हो गई इस साल, करीब 1.25%, आरबीआई ने रेट काट दी, लोकल निवेशकों का पैसा आ रहा है, एफआई का जैसा सुनील ने बोला इतनी ग्लोबल प्रॉब्लम होने के बाद भी नेट अगर देखोगे पिछली दिवाली से इस दिवाली तक तो अच्छा फ्लो रहा है, और आगे मेरे को लगता है शायद कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी अगर बॉटम आउट हो रही है तो अगले वर्ष तक अच्छा रिटर्न वापस आना चाहिए। तो जिस तरह की बात मैं कर रहा हूँ कि मजा नहीं आया, रिटर्न अच्छे नहीं बने, आप दोनों का मूड वैसा नहीं लग रहा, और उसकी वजह मैं आपको बता दूं, क्योंकि सुनील के जो फंड्स हैं सारे रिलायंस म्यूचुअल फंड आराम से 18 से 20% के रिटर्न्स वहां हैं, उतने रिटर्न से एसबीआई म्यूचुअल फंड की कई सारी स्कीम्स हैं। और आप तो ज्यादा खुश होंगे विक्रम की आपने तो और ज्यादा बेहतर रिटर्न बनाए जितना मैं जानता हूं पिछले एक साल में, तो कहेंगे कि एक सेटिस्फैक्टरी साल रहा है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, और आगे के लिए फिर आउटलुक अच्छा ही है? सेटिस्फैक्टरी तो नहीं कहूंगा, बिकॉज अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी थी हमारे सामने। अगर जिस तरह से ग्लोबल मेल्टडाउन हो रहा था, ऑयल गिर रहा था, जिस तरह से इंडिया की जो स्वीट स्पॉट थी उसके कंपैरिजन में शायद थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहा है, क्योंकि जो रिफॉर्म्स प्रोसेस था मेरे हिसाब से थोड़ा सा स्लो हो गया, बिकॉज आपका जीएसटी डिले हो गया, थोड़े बहुत अदर और इश्यूज आ गए। तो मेरे को लगता है थोड़ा सा और पुश करने की गवर्नमेंट को ज्यादा जरूरत थी ये जगह पे। और जो मैक्रो माहौल बना है, जैसे आपके नवनीत ने बताया कि 125 बेस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट कट बहुत बड़ा फायदा होता है कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी में। आपका क्रूड ऑयल प्राइसेस आपका करीबन 70-80 बिलियन डॉलर सेव हो गया वहां पे, कमोडिटी प्राइस में बहुत सेविंग हो चुकी है। अगर आप माहौल देखो, मैक्रो माहौल इतना सुंदर है बट वो माइक्रो में कन्वर्ट नहीं हो पाया, और उसका रीजन शायद यही है कि आप प्राइवेट कैपेक्स को पुश नहीं कर पा रहे हो, पब्लिक कैपेक्स थोड़ा लेट शुरू हुआ है। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि काफी काम करने की जरूरत है, और जैसे सुनील ने बताया कि अगर आप थोड़ा सा पुश हो जाए यहाँ पे तो अगला साल मुझे लगता है इससे काफी बेहतर होगा, क्योंकि काफी सारी चीजें बैक एंडेड होती जा रही हैं। तो FY17 मुझे लगता है शायद बहुत बेहतरीन ईयर होगा मार्केट के लिए, और उसकी एक्सपेक्टेशन में शायद अगली दिवाली तक इससे ज्यादा रिटर्न बनने चाहिए। माइक्रो से मैक्रो पर आने की बात जो कर रहे हैं, हर साल हर क्वार्टर में हम यही बात करते हैं नवनीत जी की 1-2 तिमाहियों से नतीजे अच्छे आने शुरू होंगे, लेकिन वो कहीं दिख नहीं रहा। हर बार वो 1-2 तिमाहियां आगे शिफ्ट होती जाती है। क्या अभी भी वैसा ही हाल है?
और उस लिहाज से आप ये कहेंगे कि बाजार अगर चल नहीं रहा, बढ़ नहीं रहा, तो फिर इसका मतलब ये है कि कंपनी के वैल्यूएशंस, बाजार के वैल्यूएशंस इतने आकर्षक नहीं है कि लोग कूद पड़े पैसा लगा लें। क्या वैसी सिचुएशन है? नहीं, कुछ कुछ इंप्रूवमेंट हो रहे हैं। तो अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं, अगर आप देखोगे इस तिमाही के, तो मार्जिन्स करीब करीब काफी कंपनीज के एक्सपांड हुए हैं, जिनके रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हो गई, इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो रही है, रेंटल्स कम हो रहे हैं, जो वेज ग्रोथ थी वो कम हो रही है, मार्जिन्स एक्सपांड हो रहे हैं। एक टॉप लाइन जब बढ़ेगी, जब गवर्नमेंट का केपेक्स थोड़ा सा चालू होएगा, अर्बन कंजम्पशन में श्योरली थोड़ा रिवाइवल दिख रहा है। चाहे आप एयर ट्रैफिक देखो, कार सेल्स देखो, पेट्रोल कंजम्पशन देखो, काफी इंडिकेटर्स दिख रहे हैं कि रिवाइव हो रही है। मेरे ख्याल में एक आध क्वार्टर में आपको ओवरऑल थोड़ी ब्रॉड बेस्ड रिकवरी दिखनी चालू होगी। मेरे को लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल जब थोड़ा पीएसयूज का केपेक्स चालू होएगा, उसका एक बड़ा इंपैक्ट आएगा। रोड्स में हो रहा है, थोड़े टाइम में हमको रेलवेज और अदर सेक्टर्स में दिखेगा, उसका आई थिंक एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। एंड ग्लोबल जो वातावरण अच्छा नहीं है, जो नेगेटिविटी वहां से आ रही है, उसको थोड़ा सा सुधरने में समय लगेगा। बट यहाँ पर मेरे को लगता है जो भी सरकार ने किया अभी तक, आई थिंक उसके नतीजे हमको देखने में कुछ समय में मिलेंगे। तो कुछ वक्त लगेगा एक्शन दिखने में, चाहे वो रिजल्ट्स के लिहाज से हो या फिर ओवरऑल हो। सुनील, लेकिन फिर क्या अगले साल के लिए, अब अगर दिवाली से दिवाली की बात करें, बाजार के लिए बड़े ट्रिगर्स क्या होंगे? किन वजह से बाजार चलेगा या नहीं चलेगा? एक तो बहुत क्लियर है कि जो मैक्रो आज की तारीख में है, जो विक्रम और नवनीत दोनों ने टच किया, इससे बेहतर मैक्रो हो नहीं सकता है। ऑयल के भाव नीचे हैं, इन्फ्लेशन नीचे है, फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में है, करेंसी बहुत स्टेबल है, उसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट इकोनॉमी पे आना ही आना है। ये बात सही है कि थोड़ा सा हेडविंड है हमें कि ग्लोबल ग्रोथ बहुत स्लो है, तो थोड़ा एक्सपोर्ट उस हिसाब से स्लो है। इंडिया में भी इन्फ्लेशन कम है, तो रिपोर्टेड सेल जो है वो उस हिसाब से स्लो है। बट जो ये मैक्रो का जो फायदा है वो अल्टीमेटली आना है। 70-80 बिलियन डॉलर हर साल सेविंग है ऑयल का, इफ यू प्रिज्यूम दैट इट इज गोइंग टू बी एट दिस लेवल्स। जो भी मिनिस्टर है अनाउंस किया है, नाउ दे जस्ट हैव टू वॉक द टॉक, और वो होना है हमारे हिसाब से तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में होगा। इंटरेस्ट रेट्स का भी फायदा होगा। ये बात सही है कि जो बैंक्स की बैलेंस शीट है वो सपोर्ट नहीं करती है कि बड़ी क्रेडिट आज कॉर्पोरेट्स को देवे, जिससे प्राइवेट सेक्टर बड़ा होगा। बट ये मैक्रो अलॉन्ग विथ जो 2-3 जैसे विक्रम ने कहा कि जीएसटी पास नहीं हुआ, दैट अलॉन्ग विथ मैक्रो इंप्रूवमेंट शुड गेट ट्रांसलेटेड इनटू अर्निंग्स, एंड दैट शुड बी द बिगेस्ट ट्रिगर। बिल्कुल। तो कुछ एक्शन सरकार की तरफ से और होने की जरूरत है, जिससे कि अगला साल इस साल के मुकाबले में बेहतर और अगली दिवाली हम ज्यादा अच्छे मूड और माहौल में बना सके। लेकिन अब अगले साल के लिए निवेश के मौके आपके लिए कहाँ हैं? कौन से ऐसी थीम्स है जो अगले साल में आपको मुनाफा बनाकर दे सकती है? जानने की कोशिश करेंगे हमारे 3 फंड मैनेजर से इस छोटे से ब्रेक के बाद। दिवाली से दिवाली तक इस खास शो में आप सबका स्वागत है। हमारे 3 एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, नवनीत मनोज, सुनील सिंघानिया और विक्रम कोटक। हम ब्रेक के पहले बात कर रहे थे कि अगले साल के लिए ट्रिगर्स क्या होंगे, लेकिन ट्रिगर्स के साथ साथ नवनीत, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ निवेश के लिहाज से थीम्स बदलती हुई दिख रही है? पुराने बिजनेसेस में पैसा नहीं बन रहा, दिग्गज कंपनियों में पैसा नहीं बन रहा, तो क्या एज अ फंड मैनेजर आप कुछ अलग हटकर सोच रहे हैं? तो पूरे विश्व में एक ग्रोथ स्टार्ट वर्ल्ड है, मतलब कहीं पे भी ग्रोथ नहीं है। तो जिस भी कंपनी में थोड़ी सी ग्रोथ है, जिस भी कंपनी में बैलेंस शीट इंटैक्ट और कैश फ्लोज है, उनके वैल्यूएशंस ज्यादा हो गए बिकॉज उनकी डिमांड बहुत है। बाकी जगह आपको ग्रोथ नहीं दिख रही है। जैसे थोड़ी सी ग्रोथ अगर डिस्पर्स हो जाएगी और काफी क्षेत्रों में ग्रोथ दिखने लग जाएगी, तो वो शायद प्रीमियम थोड़ी कम हो जाए। और मेरे को लग रहा है, जैसे मैंने पहले बोला है कि मेरे को लगता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग जैसे पिकअप होगी और हो रही है, देयर आर साइंस कुछ तो सेक्टर्स में और होती हुई दिखेगी। स्टेट गवर्नमेंट्स में आप देखो जिस तरह का कॉम्पिटिशन है सब चीफ मिनिस्टर्स में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए, जिस तरह से एफडीआई का फ्लो एकदम जोर से बन रहा है, आई थिंक इन सब की वजह से इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा डेफिनेटली रिवाइव हो जाएगा। और कंजम्पशन मेरे ख्याल में एक टाइम होता है थोड़ा सा, बट आई थिंक अर्बन कंजम्पशन जैसे इन्फ्लेशन कम हो गया तो लोगों की स्पेंडिंग पावर बढ़ गई है, उसका थोड़ी सेविंग्स बढ़ेगी, थोड़ा कंजम्पशन बढ़ेगा, तो कंज्यूमर कंजम्पशन रिलेटेड, अर्बन कंजम्पशन एटलीस्ट, और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, तो उनकी वजह से मेरे ख्याल में काफी क्षेत्र में हमको लगेगा कि
रिजल्ट्स इंप्रूव हो सकते हैं अगले कुछ क्वार्टर्स में और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी। तो आप अर्बन कंजम्पशन पर ज्यादा फोकस किए हैं? अर्बन कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड है, जिनके अंदर आपके कैपिटल गुड्स है, इंजीनियरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, सीमेंट है, केमिकल्स एक हमको लगता है एक नया एरिया काफी बड़ा उभर सकता है। एग्रो केमिकल्स हो गए या स्पेशलिटी केमिकल्स हो गए। फार्मास्यूटिकल जिस तरह से ग्रो हुआ इंडिया में 20 साल में, पिछले कुछ वर्षों में लग रहा है कि अगले कई वर्षों में एक बड़ा सेक्टर हो जाए। और भी इस तरह के कई नई थीम्स, आप छोटी छोटी कैटेगरीज किस तरह से बड़ी बनती जा रही है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन में जिस तरह से इनकम्स राइज होती है, एस्पिरेशंस बढ़ती है, नई चीजें आती है लोगों के सामने, तो काफी कैटेगरीज बड़ी होती हुई दिख रही है। बिल्कुल। और इसी तरह की कुछ थीम्स में देख रहा था सुनील की, जैसे ई कॉमर्स को लेकर बड़ा बूम है, लोगों को खर्च करने की और खरीदारी करने की आदतें बदल रही है। क्या कहीं कोई ऐसी थीम्स आप ढूंढ रहे हैं जहां आपको लगे कि आने वाले साल 2, 3, 5 साल में कुछ अच्छा काम हो सकता है, अच्छे बिजनेस बन सकते हैं, अच्छे रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को मिल सकते हैं? थीम्स डेफिनेटली उभर रही है, जैसे नवनीत ने कहा अर्बन कंजम्पशन है, बट एक ये भी हमें सोचना चाहिए कि जो नया जो बिजनेस करने का जो तरीका जो चेंज हो रहा है, उससे जो एग्जिस्टिंग स्टेबल बिजनेसेस है उनको कितना नुकसान हो सकता है। आई थिंक दैट ऑल्सो कैन बी अ बिग थीम। तो जैसे ई कॉमर्स आपने कहा, आज फ्लिपकार्ट है, आज 4-5 साल में $10 बिलियन की सेल्स की बात कर रहे हैं, और हमारे जो एग्जिस्टिंग जो रिटेल के कंपनियां हैं वो 20-20 साल तक $1 बिलियन तक भी नहीं पहुंच पाए। तो बिजनेस करने का तरीका काफी चेंज होगा। तो हमारे हिसाब से आई थिंक वन वेरी क्लियर ट्रेंड इज कि आज वेल्थ मैनेजमेंट इज पिकिंग अप इन अ बिग टाइम। तो फिजिकल सेविंग से जो फाइनेंशियल सेविंग्स की तरफ पैसा जाएगा, उसमें कौन इसका बेनिफिशियरी होगा? म्यूचुअल फंड्स है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज है। अर्बन कंजम्पशन इज अ बिग थिंग ऑब्वियसली। आई थिंक ब्रांड्स, विक्रम इज अ बिग ब्रांड प्ले हिमसेल्फ, बट जैसे ब्रांड्स है, आज छोटे से छोटा आदमी हो या बड़े से बड़ा आदमी, सबको अच्छा पहनना है, अच्छा पेंट करना है, अच्छे गाड़ी खरीदनी है, अच्छे जूते पहनने, तो सबको अपने अपने इनकम और सेविंग्स के हिसाब से ब्रांड चाहिए। आई थिंक दैट अगेन कैन बी अ बिग सेविंग। और फिर नए नए बिजनेसेस उभर रहे हैं, जैसे पेमेंट गेटवे, पेमेंट बैंक्स है, या ई कॉमर्स से रिलेटेड कंपनियां हैं, वेदर लॉजिस्टिक्स कंपनी, आजकल डेटा एनालिसिस की कंपनियां आ गई है। तो काफी यू विल गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी देयर। बिल्कुल। और इस तरह के बिजनेस को समझना, ढूंढना और उनमें पैसा लगाना आम इन्वेस्टर की बात तो है कि उसके बस की बात तो है नहीं। तो फिर बेहतर है कि आप जैसे दिग्गज फंड मैनेजर्स के फंड्स में पैसा लगाया जाए। लेकिन इस साल हमने 2-3 बार बात की विक्रम, और आखिरी बार जब बात हुई तो आपने एक ऐसा सेक्टर मेरे सामने रखा जो लगा कि अरे ये क्या, एविएशन की आपने बात की थी कि ये एक ऐसी स्पेस है बड़ा पैसा बनेगा, और जिस तरह से एविएशन स्टॉक भागे, ट्रिगर कुछ भी रहे हो, क्या ऐसी कोई और अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं आने वाले साल के लिए, सालों के लिए? मुझे लग रहा है एविएशन अभी भी यहाँ से काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया में, क्योंकि इसके 3 बड़े रीजन है। एक रीजन ये है कि जो भी एविएशन कंपनियां लिस्टेड हैं उनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, तो एक पॉजिटिव पॉइंट है। क्रूड ऑयल का जो बेनिफिट है, और क्रूड कहीं भाग के नहीं जाने वाला है बहुत दूर तक, तो क्रूड का जो बेनिफिट है वो बहुत बड़ा फायदा ट्रांसफर होता है पैसेंजर के हाथ में। और तीसरा जो कंज्यूमर हैबिट है, जो हैबिट थी कंज्यूमर की एक जमाने में, चलो रात को ट्रेन में बैठते हैं, सुबह पहुंचते हैं, 1,500 रुपये एसी का टिकट लगता है, आज अगर वो फ्लाइट 3,000 या 2,800 रुपये मिलती है तो 40-50 टका 60 टका ज्यादा देके अगर टाइम सेव होता है, तो जो पैटर्न चेंज हो रहा है, जो हैबिचुअल ग्रोथ जो होता है वो चेंज हो रहा है, टाइम बचाने की जो जरूरत है वो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है, जो इसमें बेनिफिट में पास हो सकता है। आज तक मैंने देखा कि नॉर्मली एविएशन इज टेकन एज अ सिक्लिकल प्ले, बट जैसे आप ग्लोबली बड़ी एयरलाइंस देखो, जेट ब्लू देखो या साउथ वेस्ट देखो, उन्होंने सालों साल अच्छे आरओईज किए हुए हैं। दूसरा मुझे लगता है कि जो नवनीत और सुनील ने बात की कि अर्बन कंजम्पशन बहुत बड़ा प्ले रहेगा। अगर आप देखो तो एक बड़ा 7th पे कमीशन का पैसा कन्वर्ट हो रहा है जनवरी से, 2016 जनवरी से, जिसमें करीबन $40 बिलियन का फिस्कल स्टिमुलस हो जाएगा एक तरह से। तो वो जो सैलरी रिविजन हो रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, करीबन 25 लाख एम्प्लॉय के बीच में ये सैलरी बढ़ेगी, तो उससे फिर से एक अर्बन कंजम्पशन को बड़ा प्ले मिलेगा। तो अर्बन कंजम्पशन बहुत अच्छा प्ले रहेगा। और डोमेस्टिक सिग्निकल्स हैं जहां पे आपको क्रूड का बेनिफिट हो रहा है, इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट हो रहा है, जो बैलेंस शीट सर्वाइवल मोड पे है, केपेक्स साइकिल, पब्लिक केपेक्स साइकिल रिवाइवरी, उनसे एंसिलरी प्ले हैं, तो वहां पे बहुत अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है कैपिटल गुड और इंजीनियरिंग एक ऐसा सेक्टर है जहां पे आज इतना मोमेंटम नहीं दिख रहा है, बट मुझे लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड ये सेक्टर, अगर आपको डोमेस्टिक इकोनॉमी इंप्रूव होनी है तो ये सेक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। बिल्कुल। तो हमारे तीनों ही फंड मैनेजर्स बुलिश हैं, बाजार पर निवेश के अच्छे मौके देख रहे हैं, लेकिन कितने बुलिश हैं ये जानने की कोशिश करेंगे इस छोटे से
दिवाली से दिवाली तक बाजार के इस खास शो में आप सबका स्वागत है। हमारे 3 एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, नवनीत मुनोत, सुनील सिंघानिया और विक्रम कोटक। दिवाली पे कुछ अच्छा सोचना चाहिए, कुछ अच्छी विश करनी चाहिए। मैं तो बहुत ज्यादा खास ऐसी उम्मीद नहीं रखता। आप तीनों बुलिश हैं, बाजार पर पॉजिटिव है। सिर्फ मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूँ नवनीत, क्या अगली दिवाली के पहले मुझे निफ्टी 10,000 के पार देखने को मिलेगा? मेरे ख्याल में निफ्टी से भी ज्यादा अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स पर ध्यान दें तो शायद डबल डिजिट रिटर्न्स बनाना अगले एक साल में बहुत बड़ा मुश्किल नहीं होगी। और अगले कई वर्षों तक अगर ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो करती है, नॉमिनल जीडीपी अगर पुराने जो रेट पर और कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी वो लेवल पे आती है तो 12-13-15%। और आप देखिए वो रिटर्न टैक्स फ्री है इंडिया में। बाकी जगह और जगह इंटरेस्ट रेट्स कम होने के बाद अगर डिपॉजिट रेट से अगर 7-8% के भी नीचे होगी, आप टैक्स दे रहे हैं, कहाँ वो रिटर्न है? और कोई एसेट क्लास में रियल एस्टेट, गोल्ड, किसी से भी कंपेयर कर लीजिए, स्ट्रक्चरली इन्वेस्टमेंट्स बहुत कम है इक्विटीज में और आई थिंक डबल डिजिट रिटर्न्स मिलता है, इन्फ्लेशन को बीट करता है। इन्फ्लेशन स्ट्रक्चरली नीचे रहने वाला अगले कई वर्षों तक, जिस तरह की आरबीआई और फिस्कल पॉलिसी है। आई थिंक मुझे लगता है कि इक्विटी में एक्सपोजर डेफिनेटली लेना चाहिए हर साल। कभी एक साल हो सकता है 6% आए, कभी ज्यादा आए, कभी एक साल नीचे भी देखने को मिले, बट आई थिंक 10-12% का रिटर्न एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मिलाकर सबसे ज्यादा पैसा इक्विटी में बनेगा। और फिक्स इनकम में अभी तो ठीक है। ओवरऑल इंटरेस्ट रेट्स एनवायरनमेंट इज पॉजिटिव, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस नीचे हैं, पर करीब 1.25% की रेट आरबीआई ने काट दी है। बहुत बड़ी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। पर कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड जो है, आज बहुत सारी कंपनीज जो बैंकिंग सेक्टर से बोरो करती थी वो भी आजकल म्यूचुअल फंड से लेती है। और कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड एक बहुत बड़ी कैटेगरी आने कई वर्षों में, तो देयर हैव बीन सम डाउनग्रेड्स, कुछ प्रॉब्लम्स हुई है लास्ट कुछ महीनों में, बट आई थिंक उसकी वजह से अगर स्प्रेड्स ऊपर जाते हैं तो अगले कई वर्षों में वो भी एक नया क्षेत्र खुलेगा जहां पर एक्रूवल मिलता रहे आपको। अच्छे कॉर्पोरेट बॉन्ड आप लीजिए, अच्छे कंपनीज के कमर्शियल पेपर्स लीजिए, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स लीजिए और एक स्टेबल रिटर्न्स आपको मिल सकता है कई वर्षों तक। सुनील, नवनीत थोड़ा सा बैकफुट पर खेल रहे हैं, आप मैं उम्मीद करता हूँ फ्रंट फुट खेलेंगे क्योंकि आप तो अच्छे क्रिकेटर भी हैं। ये बताइए कि 10,000 के ऊपर दिवाली के पहले, अब भले वो पिछली दिवाली की तरह कि 9,000 के ऊपर हमने निफ्टी देखी फिर नीचे आ गए, वो भी चलेगा, लेकिन 10,000 दिख जाएगा ना? नहीं, जैसे मैंने कहा मैक्रो अल्टीमेटली तो ट्रांसलेट होगा ही इकोनॉमी आने में। और 10,000 होगा कि 9,000 होगा कि 11,000 होगा वो तो वक्त ही बताएगा। बट हमारा ये मानना है कि इस साल के रिटर्न डिफर हुए हैं, ये कहाँ गए नहीं है। अच्छा, तो उसको देखते हुए ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमें एक बार अगर पिछली दिवाली से अब तक हमने अगर पैसा नहीं बनाया तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, आगे कहीं न कहीं बनेगा वो। नहीं, पैसा तो इंडिया में 5-6 साल तक बनेगा, उससे भी आगे बनेगा। क्योंकि हमारी $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हमें तो बहुत क्लैरिटी है कि 4 ट्रिलियन होना ही होना है। तो जितना पैसा लास्ट 67 साल में बना है उतना अगले 7-8 साल में बनने वाला है। अच्छा, तो दैट तो वी आर वेरी वेरी क्लियर। बट जैसे आपने कहा 10,000 होगा कि नहीं होगा, दिल तो कहता है पक्का होगा, दिमाग भी कहता है होगा, बट बाजार है। फिर बाजार बिल्कुल दिल और दिमाग दोनों कह रहे तो फिर होना ही चाहिए। लेकिन आप भी सहमत हैं नवनीत से कि सबसे ज्यादा पैसा इक्विटी में ही बनना चाहिए? इन अ ग्रोइंग इकोनॉमी इक्विटी हरदम आपको कोई भी एसेट क्लास से ज्यादा पैसा देगा। ये हिस्ट्री कोई भी कंट्री की देख लो, उसमें क्लियर है। फिक्स्ड इनकम में अगेन बड़ा पैसा ऑलरेडी बन चुका है। आगे भी फिक्स्ड इनकम वुड बी बेटर देन फिजिकल एसेट, जैसे रियल एस्टेट और गोल्ड से तो बेटर ही रहेगा फिक्स्ड इनकम भी। बट अगर टैक्स बेनिफिट देखें तो आई थिंक 15% भी रिटर्न अगर इन्वेस्टर को मिलती है इक्विटी से ऑन अ टैक्स फ्री बेसिस, तो इट इज मोर देन 2-3 टाइम्स एनी अदर एसेट क्लास। आई थिंक नो डाउट दैट इक्विटी इज द एसेट क्लास टू बी इन। विक्रम, दोनों फंड मैनेजर्स हैं और इनकी कंप्लायंस के इशू हैं, तो ये बड़ा रुक के थोड़ा बोलेंगे। लेकिन मुझे ये बताएं कि आप साल में कितना रिटर्न बनाएंगे इक्विटी से, तो आप सेटिस्फाइड होंगे कि हाँ अच्छा साल गया? मुझे नहीं पता है, बट आई थिंक 10,000 का निफ्टी पक्का आएगा एक साल के अंदर, अगली दिवाली तक। अब वो टिके दिवाली के एंड पे पता नहीं मुझे, बट जैसे सुनील ने बताया, मेरा सेम मानना है कि हमारे रिटर्न पीछे चले गए हैं, बैक एंड में चले गए हैं, बिकॉज आपका ग्लोबल सपोर्ट था, आपका मैक्रो सपोर्ट था, बट आपका लोकल इकोनॉमी जो पुश चाहिए था पुश हो नहीं पाया, और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम है, स्लो डाउन है। तो ये जाके अगले साल में दिखेगा और FY17 काफी बेहतर ईयर रहेगा, बिकॉज इंटरेस्ट रेट
का बेनिफिट मिलेगा, कमोडिटीज का बेनिफिट मिलेगा। तो मुझे लगता है 10,000 निफ्टी श्योरली होना चाहिए। इस वक्त आप क्योंकि रियल एस्टेट में भी बड़ा पैसा लगाते थे, इस वक्त आप रियल एस्टेट नहीं देख रहे। नहीं, रियल एस्टेट भी काफी सेगमेंट है कंट्री वाइड जहां पे आपको पैसा बन सकता है, बट सबसे बड़ा जैसे दोनों ने बताया कि टैक्स फ्री बेनिफिट आज आप देखने जाओ। और मेरा मानना है कि इंडिया के जो म्यूचुअल फंड है, काफी कॉम्पिटेटिव म्यूचुअल फंड है, मैं दोनों की मार्केटिंग कर रहा हूँ और मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा पैसा किसी को इक्विटी में लगाना है तो म्यूचुअल फंड लगाना चाहिए, बिकॉज उसको पता ही नहीं कि डायरेक्टली कैसे करना है। तो मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड एज ए सेगमेंट इतना बड़ा हो जाएगा अगले 8-10 साल में कि मुझे लगता है वो काफी बुलिश। मतलब कम से कम आप लोगों के लिए दिवाली, अगली दिवाली और बेहतर होगी, काफी एसेट अंडर मैनेजमेंट होंगे। जाने से पहले एक आखिरी सवाल और एक शब्द में उसका जवाब चाहिए। 4 ऑप्शन देता हूं आपको, इस दिवाली से अगली दिवाली के लिए आप क्या सोच रहे हैं? आप मार्केट पर बुलिश हैं, पॉजिटिव हैं, न्यूट्रल है या बेरिश है? बुलिश, सुपर बुलिश। तो चलिए, हमारे तीनों एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक इक्विटी होगी ऐसी एसेट जो सबसे बेहतरीन रिटर्न देगी। बुलिश भी है, सुपर बुलिश भी है, तो ऐसे में निराश होने की जरूरत नहीं। ये दिवाली आपको एक अच्छा मौका दे रही है। और पिछले साल अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा पैसे ना बने हो, अगर आपने सीधे तौर पर पैसे लगाए, फंड्स में ना लगाए, तो फिर ये पैसे कहीं गए नहीं। अगले साल बनने वाले हैं, अगले कुछ सालों में बनने वाले हैं, उसके लिए तैयार हैं। उम्मीद करते हैं ये दिवाली आपके लिए बेहतरीन खुशियां और बहुत सारी समृद्धि लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया नवनीत जी, आपका, सुनील जी और विक्रम जी, हमारे लिए आज दिवाली के इस खास शो में जुड़ने के लिए। और आप सबको भी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर। नमस्कार।